हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कोई कमेंट करते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो ड्राइविंग से रिलेटेड, क्योंकि मेरा टॉपिक ही वही है। मैं आपको ड्राइविंग जल्दी से जल्दी और सेफ तरीके से सिखाना चाहता हूं। जो भी नए लोग मेरे से जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता होगा शायद, मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और सेफ तरीके से आप किस तरह से ड्राइविंग सीख सकते हो और आजीवन आपका एक्सीडेंट ना हो, वो सारी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। आज के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं जो नए लोग जो मुझसे जुड़े हैं उन लोगों ने कमेंट करा था। वो क्वेश्चन क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं कि सर ट्रैफिक में गियर हम किस तरह से यूज करेंगे, किस गियर में हमें चलना चाहिए, कब हमें गियर अप शिफ्ट करना है, कब हमें डाउन शिफ्ट करना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कार को फर्स्ट और सेकंड गियर में हम जब चलाते हैं तो हमारी गाड़ी बंद क्यों होती है, दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन भी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि सर ट्रैफिक में क्लच को किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे, कब हमें दबाना है, कब हमें नहीं दबाना है, और दबाने पे क्या इसकी लाइफ कम होती है या कैसा ऑपरेट करें ताकि हमारी क्लच की लाइफ लंबी चले। दोस्तों ये चीज अक्सर मैंने देखी, जो नए ड्राइवर होते हैं गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से क्लच प्लेट उनकी जल्दी खराब हो जाती, लंबे समय तक नहीं चलती। तो आज वो टेक्निक में भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी क्लच को यूज करोगे ताकि उसकी लाइफ बढ़े और आपकी ड्राइविंग भी स्मूथ रहे। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है कि सर ट्रैफिक में चलने में हमें काफी डर लगता है। खाली रोड पे तो हम अपनी गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन जब हम ट्रैफिक में जाते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें डर इतना लगता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, कोई हॉर्न दे देगा तो हम घबरा जाते हैं। दोस्तों अक्सर ये नए ड्राइवरों के साथ होता है, ऐसा कोई अनकॉमन चीज नहीं है, कॉमन चीज है। मेरे को भी डर लगता था जब मैं नया ड्राइवर था, आपको भी लग रहा है क्योंकि आप नए ड्राइवर हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। फिर भी लेकिन आज के वीडियो में कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप अपना डर कहीं हद तक दूर कर सकते हो। बाकी ये चीज मैं 100% श्योर हूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, डर आपका ऑटोमेटिकली दूर होता जाएगा। आपने क्लच पे कमांड अच्छी कर ली, स्टीयरिंग पे कमांड अच्छी कर ली, आप कहीं पर भी नहीं रुक पाओगे, मतलब कहीं पर आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी और ना ही आपको डर लगेगा। सिंपल सी चीज है, जैसा आप चाहोगे आपकी गाड़ी वैसा आपको परफॉर्म करके देगी। डिपेंड करता है आप किस तरह से ऑपरेट कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हो, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं और ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं। वो सवाल ये है कि सर हम फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी बंद क्यों होती है। तो देखो उसके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, क्लच को कैसे ऑपरेट करना है। आप एक्चुअली में करते क्या हो, आप क्लच को प्रॉपर टाइमिंग पे रिलीज नहीं करते हो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। सेकेंड गियर में भी सेम प्रॉब्लम होती है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड गियर में ज्यादा पावर होता है एज कम्पेयर टू थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये दो गियर ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्लच बहुत सॉफ्टली ऑपरेट करना होता है, बहुत संभल के ऑपरेट करना होता है। अब एक्चुअली में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज, आपने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज करा, हल्की सी रेस दी और क्लच बाइटिंग पॉइंट पे रिलीज करते हुए ये देखो हल्का सा होल्ड करा और ये मोमेंटम में ले लिया। तो ये प्रोसेस आपको करनी है, ठीक है। ये प्रोसेस करोगे ना तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। सेकंड गियर में भी यही प्रॉब्लम हो जाती है नए लोगों के साथ। सेकंड गियर लगते से ही उनको क्या लगता है कि भाई जैसे सेकंड गियर में चल रही है, अभी अचानक से आपको क्लच दबाना पड़ा, यूं क्लच दबा दिया, आप झटके से रिलीज करते हो क्लच, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें भी गाड़ी बंद हो जाती है। आपको झटके से रिलीज नहीं करना फर्स्ट और सेकंड गियर में, आप झटके से रिलीज करो, लेकिन कहां तक, जहां आपका बाइटिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। जैसे ही बाइटिंग पॉइंट आ जाता है, अचीव हो जाता है, वहां पे आपको कुछ मिली सेकेंड के लिए क्लच को होल्ड करना है, फिर वहां से धीरे धीरे रिलीज करना है। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा तो कैसे करना है। अभी जैसे कि आप ट्रैफिक में देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन का आंसर तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट और सेकंड गियर में आपकी गाड़ी क्यों वो होती है, बंद क्यों होती है। अब जैसे यहाँ सेकंड गियर में चल रहा हूँ, मोमेंटम देखना क्लच का, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हाफ क्लच में नहीं चलाई मैंने गाड़ी, क्लच प्रेस करा फिर रिलीज करा, इससे क्या हुआ, मेरी क्लच की लाइफ बढ़ेगी। अब दोस्तों एक और सवाल था नए लोगों का कि सर भीड़ में हम किस गियर में अपनी गाड़ी को ऑपरेट करें, क्योंकि देखो ट्रैफिक में क्या होता है ना कि कभी स्पीड आ जाती है, कभी स्लो होना पड़ता है, फिर कभी स्पीड आ जाती है, स्लो होना पड़ता है, कई बार रुकना भी पड़ता है। अब ऐसे में फर्स्ट गियर में चल रही है, सेकंड गियर में चल रही, थर्ड गियर में चल रही, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस गियर में एक्चुअल पोजीशन पे हमें चलना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्रेक लेकर के क्लच लो, क्योंकि सामने गाड़ी है, मोमेंटम है, इसलिए अपन ने सेकंड गियर में ही अपनी गाड़ी पिक करी। हॉर्न दे दो थोड़ा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं किस स्पीड में चल रहा हूँ, अप्रोक्स 20 की स्पीड पे।
अभी मेरे को थर्ड गियर की जाने की नीड नहीं है, मैं इस स्पीड में चल रहा हूँ। अगर इससे ऊपर जाना है तो जैसे मेरे को जाना है तो मैं थर्ड गियर में जाऊंगा, ठीक है। थर्ड गियर में चला गया, 30 की स्पीड पे चल रहा हूँ। यहाँ पे हम पे ब्रेक लूंगा, यहाँ पे मुझे सेकंड गियर में आना पड़ेगा। हम पे बड़ा है, ये देखो मैं सेकंड गियर में आ गया। तो देखो सिचुएशन के हिसाब से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैनुअल गाड़ी में ये थोड़ी सी है, लेकिन आजकल के जो जेंजी लोग होते हैं ना, उनको मैनुअल गाड़ी झंझट नहीं पसंद होती। उनको सीधी सी सिंपल सी एक चीज मैं बताऊं, उनको मैनुअल गाड़ी आती ही नहीं चलाना, ऑटोमेटिक ले लेंगे और भगाएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है। मैनुअल गाड़ी आपको आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सेकंड गियर में चल रही है, सामने कोई गाड़ी नहीं है, मैं आराम से बिना क्लच दबाए अपनी गाड़ी को निकाल सकता हूँ। क्रॉसिंग है, हल्का सा हॉर्न दे दिया अपन ने, ठीक है। अभी ट्रैफिक और भी मिलेगा अपने को आगे, अपन चलते जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है। अभी यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है, मैं अभी सेकंड गियर में चल रहा हूँ। थर्ड गियर में जाने का सेंस नहीं बनता क्योंकि आगे चौराहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लच और ब्रेक दबाने के लिए हमेशा रेडी रहना है। मैंने ब्रेक दबाया, क्लच नहीं दबाया। मेनली क्या होता है कि क्लच की जो लाइफ है ना, उसका बढ़ाने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, कम से कम यूज करो और सही तरीके से यूज करो, ठीक है। अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को थर्ड गियर की नीड है, ये थर्ड गियर में चला गया और ये अपन ने मोमेंटम बना लिया, ठीक है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैं थर्ड गियर में आ गया। मूवमेंट आप पैरों का देखते रहना कैसे कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे हॉर्न देना पड़ेगा, कट है, यहाँ पे ब्रेकिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नया ड्राइवर हो तो ब्रेकिंग के लिए तैयार हो, जैसे ब्रेकिंग के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, मैं हल्का सा लेफ्ट में ले करके इसको ओवरटेक करूँगा, फिर वापस से अपनी लेन में वापस आ जाऊँगा। ट्रैफिक में ये सब चलता है दोस्तों, जैसा मैंने अभी करा, ठीक है। इस तरह से आप चलोगे। आपने क्या क्या क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट और सेकंड गियर में अपनी गाड़ी बंद होती है। दूसरा कि ट्रैफिक में गियर कैसे यूज़ करना है, सिंपल सा सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करोगे, ये भी हो गया। अभी मुझे लेफ्ट में जाना है, मैं इंडिकेटर दे देता हूँ। मेरे को यहाँ पे क्लच दबा करके सेकंड गियर में जाना पड़ेगा, ठीक है। पीछे गाड़ी नहीं थी इसलिए अपन ऑपरेट करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, गाड़ी रुक गई है, मैं फर्स्ट गियर में आऊँगा, ठीक है। अब जैसे मोमेंटम बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल सी चीज़ ये देख सकते हो। अभी फर्स्ट गियर में ही चलूँगा, सेकंड गियर में नहीं जाऊँगा, स्मूथली अपनी गाड़ी चलेगी, ठीक है। सेकंड गियर में जाओगे तो फिर रोकना पड़ी तो फिर फर्स्ट में आना पड़ेगा, जैसे रुक गए। दोनों साथ में दबाना है यहाँ पे, है ना, ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो, रुक भी जाए और बंद ना हो। क्लच और ब्रेक दोनों टाइमिंग पे दबा दिए ना तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी और रुक भी जाएगी स्मूथली। देखो अपन ट्रैफिक में से बाहर निकल गए, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं अपन सेकंड गियर में, ठीक है। सेकंड गियर में आ गए, सिंपल सी चीज, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत इजी चीज होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता ड्राइविंग करना। बस ये कि आपको सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें ऑपरेट करना आना चाहिए। अभी मेरे को थर्ड गियर में जाना है, इसको ओवरटेक करा, थर्ड गियर में आ गए। हम पे यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लेंगे, सेकंड गियर में आएंगे हम, स्लो स्पीड में हो गई क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग भी है, हॉर्न दे देंगे। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ इसमें। देखो वापस से अभी एक और ट्रैफिक वाला एरिया आएगा, हम यहाँ से राइट में चलेंगे। थर्ड गियर में गया मैं, हॉर्न दिया, इसको ओवरटेक करा। अब यहाँ से मैं राइट में जाऊँगा, थोड़ा सा चौराहा आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कैसे ऑपरेट करूँगा मैं, जजमेंट भी आएंगे थोड़े बहुत, तो वो भी देखना, आप समझना। ब्रेक लिया, क्लच लिया, सेकंड गियर। रोटरी को क्रॉस नहीं करना होता है दोस्तों, ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे देखो एकदम से वो बंदा देख ही नहीं रहा है, अपन ने क्रॉस कर लिया। सिचुएशन कुछ भी आ सकती है, ठीक है, तो सिचुएशन को हम के लिए हमेशा रेडी रहना। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, हम पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लच नहीं दबाऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, आप क्लच को सेफ कैसे कर सकते हो। ट्रैफिक है, मैं कम से कम क्लच का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि लेफ्ट और राइट से भी गाड़ियां हैं, सेकंड गियर में चलूंगा, मेरे को क्लच बचाना है तो कम से कम गियर चेंजिंग करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्की सी पड़ी, ये देखो ऑपरेट कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच को कम से कम दबाना है, ये थोड़ा सा दोस्तों एडवांस लेवल का हो जाता है। अगर बिगिनर हो तो ये चीज़ कोशिश शुरुआती इनिशियली स्टेज में तो बिल्कुल मत करना, जो मैं कर रहा हूँ अभी। हम पे यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे देख सकते हो मैं बिल्कुल भी क्लच को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी ऑटोमेटिक कार है। ब्रेक और एक्सीलरेटर पे ही अपनी गाड़ी को ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, क्लच बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। गाड़ियाँ भी आ रही जा रही है, सामने से भी आ रही है। देखो अब यहाँ पे सामने गाड़ी आती तो घबरा जाते अपन लोग,
सिग्नल आ जाता है या फिर ऐसी क्रॉसिंग आ जाती है तो घबरा जाते हैं कि भाई सामने से कोई तो नहीं आ जाएगा। ये सारी चीज़ें माइंड में आपको रखना पड़ेगी। जितना डर के गाड़ी चलाओगे ना, डर के इन द सेंस कि अलर्ट होके, डर का मतलब मेरा ये नहीं कि घबरा के, अलर्ट होके गाड़ी चलाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। हमेशा आप प्रॉपर टाइमिंग पर एक्शन कर पाओगे। ठीक है, अभी थर्ड गियर की नीड आई नहीं रही है तो मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ। देख सकते हो मैंने अभी तक बिल्कुल भी क्लच नहीं दबाया और आगे भी उम्मीद है दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या क्या सिचुएशन आती है। ठीक है, अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मेरी गाड़ी एक तरह से देखा जाए तो ऑटोमेटिक जैसी ही चल रही। यहाँ से लेफ्ट टर्न है, थोड़ा सा शार्प टर्न है, यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। देखो सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया है, यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडिकेटर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब इधर ही मुड़ रहे हैं। ये देखो, बस यहाँ पे दोस्तों मैंने हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं करा। बाइटिंग पॉइंट पे गाड़ी को ला करके मोमेंटम बना करके क्लच रिलीज कर लिया। ठीक है, तो ये देख सकते हो बहुत आसानी से मैं यहाँ तक आ गया हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मोमेंटम देखो दोस्तों, यहाँ क्लच बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं। मोमेंटम बना हुआ है तो क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी जगह नए ड्राइवर्स घबरा जाते हैं कि यार हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपको, तो इतना रॉकेट साइंस नहीं हो जाता है क्लच को ऑपरेट करना। बहुत ईजी तरीके से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो। अभी यहाँ से हम लेफ्ट में चलते हैं। इतनी देर हो गई मैंने क्लच नहीं प्रेस करा कहीं पर भी, मैंने सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर पे अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके लेकर के आया। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। आपको बस सिचुएशन के हिसाब से ऑपरेट करना है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे थर्ड गियर में आऊँगा, क्लच तो तभी दबेगा। तो ये सिंपल सा है दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कर लो खाली रोड पे जहाँ पे टर्निंग वगैरह हो और ऐसी जगह हो जो आपने जानी मानी देखी हो, जहाँ पे सडन कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो सके। ऐसी जगह जाओ और वहाँ पे अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट आगे पीछे बिना क्लच के ऑपरेट करके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप बिना क्लच के मतलब के क्लच को कम से कम इस्तेमाल करके ड्राइविंग कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको फॉलो करो। तो दोस्तों यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना, चैनल पे न हो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।